हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के थर्ड सेशन के अंदर। क्योंकि अपने आज से पहले दो सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, जो कि थे अपने वैदिक मैथमेटिक के ऊपर, ठीक है ना। तो वैदिक मैथमेटिक की अपन बात कर रहे हैं, तो आपको पता है अपन जो भी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे किस लिए कर रहे हैं, भी अपनी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी फास्ट हो जाए, है ना। क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन के लिए वैदिक मैथमेटिक का यूज किया जाता है, जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा लोग इसका कर रहे हैं। और आप भी सीखिए, और ऑलरेडी मैंने दो वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो, जो कि अपनी थी ब्रेकिंग द नंबर ऑफ एडिशन इन माइंड, यानी माइंड में एडिशन करना। वो अपन ने वीडियो बनाई थी, तो वो आप देख सकते हो आराम से जाके। और अपन ने डबल और ट्रिपल करना किसी भी नंबर का, वो भी अपन ने देखी थी लास्ट वीडियो के अंदर, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। तो आज अपन जो चेक करने वाले हैं वो है 10% रूल। ये 10% रूल क्या है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और इस 10% रूल का अपन यूज जो करेंगे ना, ब्रेकिंग द नंबर, यानी नंबर को तोड़ के ही करेंगे। नंबर को तोड़ के ही अपन करेंगे। देखो, परसेंटेज का मीनिंग तो आपको पता होगा। परसेंट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं पहले थोड़ी सी। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 10% रूल। इस रूल को अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले परसेंटेज के बारे में बात करें, तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 100, है ना। भाई आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे मान लो आपको दे दिया 3/5, ठीक है ना। ये परसेंट दे रखा है मान लो। तो इस परसेंट को आप हटा के, इसको आप हटा के इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो? 1/100 लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? 1/100 लगा सकते हो, है ना। क्योंकि जैसे अपन क्या करते हैं, अब मान लो आपकी कोई, मान लो कोई आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर और आपके एग्जाम में नंबर आए, तो आप परसेंटेज निकाल देते हैं ना। जैसे परसेंटेज निकालते हो, ये जैसे आपको मान लो ये दे दिया 450 और डिवाइड बाय 500, ठीक है ना। इसका आप परसेंटेज निकालते थे ना परसेंटेज। तो परसेंटेज आप कैसे निकालते थे? आपको पता होगा, इंटू 100 करते थे। इंटू क्या करते थे? 100 करते थे। ऐसे आपको पता होगा, इंटू 100 करके अपन क्या करते थे? अपना आंसर निकालते थे। जैसे यहाँ पे अपन परसेंटेज निकालें तो ये कट हो गया, और ये यहाँ से कट हो गया, तो ये आ गया आपका 90, यानी 90, ठीक है। ये 90 आपका क्या आ गया? परसेंट आ गया। 90% आपके मार्क्स हो गए, ठीक है ना। 90%। तो 90% जब आपके मार्क्स हो गए, तो यहाँ पे ये परसेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो परसेंट है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये परसेंट रिप्रेजेंट आपको कर रहा है 100 ही, ठीक है ना। भाई यहाँ पे अगर अपन 100% लगाएंगे ना, तो ये आंसर परसेंटेज में ही आ रहा है। तो इस परसेंटेज को अपन हटाएं ना, तो इसका मीनिंग यही हुआ भी यहाँ डिवाइड में 100 है। यानी कि अपन ने परसेंटेज निकालने के लिए अपन ने क्या कर दिया? 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, यही बात है। लेकिन अपन परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये नीचे वाला लिखते नहीं है, ऊपर वाला लिखते हैं, ताकि अपना परसेंटेज आ जाए। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। भी अपन परसेंटेज लगाने के लिए 1/100 का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगता जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी, जो जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता था, लेकिन लगभग को तो इसके बारे में पता ही है। चलिए, अब अपन परसेंटेज के बारे में बात करें। जैसे यहाँ पे परसेंटेज निकल रहा है आपके सामने, देखो 3/5 का अपन मान लो एक तरीके से परसेंटेज निकालना है। तो अपन को पता है भी इसका परसेंटेज निकालना है, तो पहले तो अपन को देखना है डिवाइड में कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 100 हो जाए, है ना। 100 हो जाए तो अपन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे तो 100 हो गया और ऊपर अपना 60 हो गया। अब मैंने आपको भी बताया था भी अगर अपना 1/100 है, 1/100 है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? भी परसेंटेज लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, उसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी, मैंने बताई थी ना। तो यहाँ पे जो नीचे वाला ये 100 है, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? यानी अलग अलग करें तो 60 और ये 1/100, है ना। तो 1/100 को आप क्या लिख सकते हो? अभी परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये क्या आ गया? 60% आ गया। आई बात समझ में? तो इसके बारे में आपको बताना चाहता था, जिसके बारे में आपको पता लग गया होगा भी परसेंट अपन किस तरीके से यहाँ पे लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, ये पता लग गई आपको सारी चीज़ें। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि परसेंटेज के लिए अपन यूज़ क्या कर रहे हैं? 1/100 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या 1/100 के लिए अपन परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको पता लग गया। अब आगे अपन थोड़े से रूल देखेंगे तो आपको पता लगता जाएगा, और उनका अपन कैलकुलेशन करके ही परसेंटेज निकाल पाएंगे। देखो, परसेंटेज अपन निकालते हैं, माइंड में परसेंटेज निकालने लग जाएंगे ना, तब अलग ही बात होगी, ठीक है ना। तो अपन को वही सीखना है, माइंड से परसेंटेज कैसे निकालें, वही आज अपन को वीडियो में देखना है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, उसके बाद में कुछ कैलकुलेशन आपको दूंगा करने के लिए। वो कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है, अपनी कॉपी में करनी है, और आपको कमेंट करके बताना है जो मैं आपको बोलूँ लास्ट में उनका आंसर, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अपन आगे। तो प्लेस वैल्यू की बात करें, तो प्लेस वैल्यू के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो प्लेस वैल्यू अपन लिखते हैं भी ये 300 आ जाएगा, और ये 70 70, और ये कितना आ जाएगा?
9, ओनली 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 0 है। 10 की पावर 0 कितनी होती है? 1 ही होती है ना। तो यहाँ पे ये तो 1 ही आने वाला है। तो यहाँ से देखो इसको अपन पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 0। तो इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिख दिया, बाकी आपको ये चीज़ें पता है। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, अब इसका परसेंटेज अपन को निकालना है। देखो परसेंटेज कैसे निकलता है। अब इसका अपन क्या कर रहे हैं, पहले ब्रेक कर रहे हैं नंबर को, क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। नंबर ब्रेक करने का मीनिंग क्या है? नंबर को ब्रेक करने का मीनिंग क्या है? यानी प्लेस वैल्यू, एक तरीके से प्लेस वैल्यू मान लो आप, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो प्लेस वैल्यू की तरह ही है ना। मैं इनको तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद इनको जोड़ के और परसेंटेज निकालना है। ठीक है, समझ में आई। जैसे यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, 3 × 10⁻², है ये। तो 10⁻²%, क्योंकि यहाँ पे अपन परसेंट की बात कर रहे हैं, इसका परसेंटेज निकालना है अपन को। तो इसको अलग अलग कर दिया, इसके साथ में परसेंट आ गया, ये अलग है यहाँ पे परसेंट। तो इसको अब क्या कर दिया, परसेंट को अंदर लेके आ गए। तो अंदर देखो अलग अलग के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, है ना। इक्वल जो थे सभी के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 3 × 100%, और ये 7 × 10%, 10 की पावर 1 है, और यहाँ पे 9 × 1%, है ना। तो अब अपन सीखेंगे आगे भी परसेंट कैसे निकालते हैं, 100% कैसे निकालें किसी नंबर का, ठीक है ना। 10% कैसे निकालें, 1% कैसे निकालें, 5% कैसे निकालें, या 50% कैसे निकालें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपन देखते हैं पहले, फिर अपन इसके बारे में आगे इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10% रूल के अंदर अपन बात करें तो 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 का मीनिंग क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 1%। अभी किसी की पावर 0 है ना, तो उसका मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1% आ गया। तो 1% का मीनिंग क्या हुआ, 1/100। यहाँ पे क्या आएगा, 1/100 आएगा। अब 1/100 का मीनिंग आपको पता लग गया। भी यहाँ पे डिवाइड में 2 है, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, 0.01 भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको पता लग गया, अभी 1% है ना, उसको अपन 0.01 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देखो, 1% ऑफ 378, ठीक है ना। इसका आपको क्या बताना है, 1% बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको किसी भी चीज़, किसी भी नंबर का 1% निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.01 कर दो, 0.01 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट आगे खिसक जाएंगे, है ना, 2 पॉइंट आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 3.78 हो जाएगा। आई बात समझ में, 3.78। एंड आपको पता है कोई भी नंबर होता है ना, मैं आपको एक यूनिक चीज़ बता देता हूँ, आपको पता भी होगी आई होप, लेकिन जिनको नहीं पता, जैसे यहाँ पे ये नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा आपको, और आपको पता है अगर कहीं पे भी अपन पॉइंट लगा देना, तो उसको अपन क्या नहीं बोलेंगे, एक नंबर की तरह नहीं बोलेंगे, लास्ट नंबर को मान लो सिंगल सिंगल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना, साथ में नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ये नहीं बोलेंगे भी 4.89, 89 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 8 9 अलग 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 नंबर को बोलना पड़ता है। जब पॉइंट लग जाए ना, तो पॉइंट के बाद अपन को सिंगल एक एक डिजिट को बोलना पड़ता है, ठीक है। बोलते टाइम, लिखते टाइम तो लिखते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब किसी के सामने अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस टाइम अपन पॉइंट के बाद में इनको अलग अलग बोलना होता है, अलग अलग, ठीक है ना, एक एक डिजिट को बोलना होता है, वन वन डिजिट को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, 4.89 बोलेंगे, ना कि 4.89, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि आपको फ्यूचर में कभी काम आएगा। तो ये आपको पता लग गया 1% अपन कैसे निकालते हैं, सिंपल सा ही है, कुछ नहीं है। अभी आपको 0.01 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है बस, ठीक है। तो आपको पता लग गया 1% कैसे निकाला जाए। जैसे यहाँ पे अगर आपको निकालना पड़ता 1%, तो बताओ कैसे निकलता है, इसका 1% आपको निकालना पड़ता तो इसका 1% कितना आता भाई, 3.79 आ जाता कहीं ना कहीं, अरे आ जाता ना, 3.79 आ जाता। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 का मीनिंग क्या हुआ, 10% ही हुआ। तो यहाँ पे अपन आज डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट जो है वो है 10%। अपन ने पीछे 1% देख लिया, अब अपन 10% देख रहे हैं। तो 10 की पावर 1 यानी 10%। तो 10% कैसे निकलेगा, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, है ना। परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, क्योंकि 1% जो परसेंट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, 1/100 ही होता है ना। अभी मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, इसके बारे में बताया था ना। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कितना आ जाएगा, 0.1, कितना आ जाएगा 0.1। तो यानी किसी भी नंबर का आपको 10% निकालना हो, तो उसको अपन क्या करेंगे, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, 0.1% से इसकी क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। ये चीज़ें पता लग गई आपको। देखो ऊपर 1% बात की तो क्या था, 0.01 था ना, 0.01 था। और यहाँ पे बात कर रहे हैं 10% की, तो 0.1 है भाई, क्या है, 0.1 है।
तो ये चीज़ें आपको पता लग गई, दोनों चीज़ पता लगी। चलो अब डिस्कस करते हैं 100%, 10⁻²। तो 100% तो आपको पता है सेम ही वैल्यू रहती है, तो ये मैंने ज़रा लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में रहे। बाकी ये चीज़ें तो आपको पता ही है भाई, किसी चीज़ का 100% निकालें, जैसे 600 है, 600 का 100% कितना होगा? 600 ही होगा ना, 600 का 600 ही होगा, 500 का 500 होगा, 200 का 200 होगा, 237 ले लो, 237 ही आएगा, है ना। कोई भी नंबर ले लो, उसका 100% तो 100% ही रहेगा ना। ठीक है, ये चीज़ आपको पता लग गई। चलिए अब अपन देखते हैं फोर्थ के अंदर क्या है? 50%। अब 50% को अपन डिस्कस करते हैं। 50% कैसे निकाला जाता है? 50 तो हाफ हो गया, सीधी सी बात है। फिर परसेंट हटाएंगे, डिवाइड में 100 आएगा, कट करेंगे 1/2 आ जाएगा। यानी किसी नंबर का आपको 50% निकालना है तो उसका आधा कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आपका 50% आ जाएगा। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, मैंने लिख रखी है ताकि आपके माइंड में रहे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसके अंदर अपन उसको 50 करना, 5% निकालना, 10% निकालना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होगी। तो यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए जब अपन क्वेश्चन करें तब। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है क्योंकि इनका यूज होगा आगे जो अपन माइंड से जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनके अंदर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का पता लग गया आपको, ये कन्फर्म है, क्लियर एकदम। चलो अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं अपन। फिफ्थ पॉइंट क्या है? 5%। क्या है? 5%। अपन 5% निकाल रहे हैं तो 5% कैसे निकलेगा? देखो आपको पता है 5 में 100 आएगा। अब इसको जब आपको पता है ये 5/100 तो आ गया, तो इसको आप थोड़ा सा अलग करके लिखोगे ना। थोड़ा सा अलग करके कैसे लिखोगे? भी 5 आप क्या लिख सकते हो? 10 इंटू में 10 लिख सकते हो ना। 5 में 10 इंटू 10, इसको आप कट कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इंटू में देखो ये 10 डिवाइड में ऊपर लेके आओगे तो 0.1 बन जाएगा। पॉइंटों में लिख सकते हैं इसको, 0.1 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू में 0.1 बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपन इस कैलकुलेशन का यूज़ करेंगे ताकि अपन 5% निकालें तो एकदम फास्ट वे से निकल जाए, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं और वो करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 5% आपको बताना है 565 का, ठीक है। 565 का आपको क्या बताना है? 5% बताना है। तो यहाँ पे जब इसका 5% निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करो, इसका 50% निकालो। तो 50% आपको पता है डायरेक्ट हाफ कर दो। हाफ करने के बाद 5% निकालना है तो 0.1 से आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो है ना आसान, आसान है ना। देखो हाफ करना तो आपको पता ही है, भी 50% तो अपन निकाल ही सकते हैं, हाफ करना तो आपको पता ही है। अब आपको क्या करना है? 0.1 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, बस 0.1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ये भी माइंड यूज़ कर सकते हो भी सर 1/2 तो हो गया, ठीक है। इनटू में अपना जो 10 था तो उस 10 को अपन डिवाइड में रख लेते हैं, है ना, क्योंकि अपने माइंड में अच्छे तरीके से रहेगा। तो ये भी काम आप कर सकते हो। ये 0.1 ना लिखे आप 1/10 भी लिख सकते हो। 1/10 लिख दो तो आपको पता लग जाएगा भी 1 पॉइंट आगे खिसकाना है, तो वो भी अपना एक काम है। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों है तो बात एक ही, लेकिन ये थोड़ा माइंड में अच्छा रहेगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है। जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पांचवा रूल जो था वो भी आपका कंफर्म हो गया होगा। चलिए अब अपन एक लास्ट और देख लेते हैं। ये थोड़ा यूज़ होता है 10 की पावर, यानी 10 इनवर्स, ठीक है ना, 10 की पावर -1। तो 10 की पावर -1% निकालेंगे तो इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो 1/10 बन जाएगा प्लस का, और परसेंट लग गया। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 0.1% में, है ना। भी कि कोई भी आपको वैल्यू दे दे, उसके -1 पावर आपको बोल दे भी उसका परसेंटेज निकाल के दिखाओ, तो आपको क्या करना होगा भी 0.1%, 0.1% से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। अब परसेंट आ रखा है तो परसेंट को भी आप कन्वर्ट करोगे तो 0.1 इंटू में अपना क्या आता है? 1/100 होता है ना। तो 1/100 आप करोगे इसके डिवाइड में, इस परसेंट को हटा रहा हूँ मैं, देख लो ध्यान से, परसेंट को हटा रहा हूँ तो ये वैल्यू अपनी बन जाएगी 0.001 बन जाएगी ना। यहाँ से आपको पता लग रहा होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ और क्वेश्चन से आपको पता लगेगा। आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपका परसेंटेज वाला सिस्टम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टू फाइंड द वैल्यू, आपको फाइंड द वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है आपको कोई वैल्यू। आपको परसेंटेज दे रखा है, ठीक है ना, किसी नंबर का, कोई नंबर है उसका परसेंटेज कितना, मान लो कोई 500 नंबर दे दिया तो 500 नंबर का 10% कितना होगा ये आपको बताना होगा, 20% कितना होगा ये आपको बताना होगा। तो ये क्वेश्चन अपन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो क्या बोल रखा है, 32% ऑफ 432। आई बात समझ में? 432 का आपको 32% बताना है, यानी 432 का 32% आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे भाई,
अब यहाँ पे अपन करेंगे तो ये करने वाले हैं, भी इसके अपन टुकड़े तो करेंगे लेकिन परसेंटेज में निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो 32% ये दे रखा है। अब इसके अपन टुकड़े करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, अभी 30 प्लस में 2 लिख सकते हैं ना इसको, है ना, 30 + 2 परसेंटेज हो गया। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 10% लिख सकते हैं। देखो इस 30 को क्या कर दिया, प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, मैंने आपको बताया था जस्ट पहले। तो 3 इंटू 10% कर दिया, प्लस में 2 इंटू 1% आ जाएगा, और इंटू में ये है ही। अब इसकी मल्टीप्लाई सभी के साथ हो जाएगी, पहले इसके साथ हो गई फिर इसके साथ होगी, देखो अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी। अब आप यहाँ से देखो 10% अपन निकाल रहे हैं, किसका, इसका। अब मैंने आपको बताया था 10% कैसे निकालते हैं भाई, 10% कैसे निकालते हैं, 0.1 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 432 को है ना, 0.1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये 43.2 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये 10% आ गया। इसी तरीके से आपको 1% निकालना है इसका, 432 का आपको 1% निकालना है, इसका 1% आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो, इसका 1% मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था। 1% अपन कैसे निकालते हैं, 0.01 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, बताया था ना। ये देखो स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस इसके ऊपर ही की थी, भी अपन क्या कर देते हैं, 0.01 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखो 0.01 से अपन ने क्या कर दी थी, मल्टीप्लाई कर दी थी 1% निकालने के लिए, यही किया था ना। तो यहाँ पे भी अपन क्या करने वाले हैं, 0.01 से अपन मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब अपन करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 4.32 हो जाएगा, 2 पॉइंट खिसक जाएंगे आगे की ओर, तो 4.32 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटू 3 था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसको 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी 138.24, ठीक है ना, 2 4 आपका आंसर आ जाएगा, 138.24 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जान चुके हो भी, कोई वैल्यू दे दे, उसका आपको कुछ परसेंटेज पूछ ले, 2%, 4%, 5%, 10%, 20%, अपन कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब मान लो यहाँ पे आपको 32 की जगह दे दे 37, तो क्या करते भाई, 30 प्लस में 7 कर देते ना 7। तो यहाँ पे पहले 30 का निकाल देते, और इंटू में यहाँ पे ये जो 7 है ना वो बाहर आ जाता, और 7 इंटू में 1% बच जाता, ओनली कितना बच जाता, 1%। तो 1% निकाल के 7 से मल्टीप्लाई करके और आंसर आ जाता, है ना। और मल्टीप्लाई करना, डबल करना, ट्रिपल करना मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी मेथड बता रखा है। आप इससे लास्ट वाली वीडियो देखोगे, इससे पहले वाली, तो आपको पता लग जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए अब अपन चलते हैं सेकंड पे, और थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, 53% आपको बताना है 1932 का। आई बात समझ में। तो सेम वही प्रोसेस है, क्या करोगे, 53 के टुकड़े कर दिए पहले, तो 53 के टुकड़े कर दिए, यानी ये 50 कर दिया, ये 3 इंटू में 1% कर दिया। आई बात समझ में। तो 50% तो इसका निकाल ही सकते हो, हाफ करना होता है, कर दिया। अब यहाँ पे ये 3 बाहर आ गया, 1% इसका निकालना है। तो आपको मैंने अभी बताया था क्या करते हैं 1% निकालने के लिए, उसको 0.01 से मल्टीप्लाई कर देते हो। इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 19.32, यही आएगा ना, ये आएगा 19.32 आपका आएगा 1%, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट ये अपना आंसर आ जाएगा, और इन दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तो जस्ट ये अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि 53% आपका यहाँ से आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये वे है, इसके अलावा मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट और बताता हूँ। ये आपसे मान लो अप्रोक्स वैल्यू पूछ ले, अप्रोक्स वैल्यू पूछ ले, और आपको बतानी है अप्रोक्स वैल्यू। तो अप्रोक्स वैल्यू निकालने का देखो, एक माइंड में देखो अपन को क्या करना है, इसको सोचना है कितना है ये, कितना है भाई ये 1932 है ना। इसका पहले तो बड़ी बड़ी अंक ले लो, यानी इसके अपन बड़े बड़े अंक लेंगे, तो बड़े बड़े अपन नंबर लें, तो बड़ा बड़ा अपना इतना बन रहा है ना, 1900 अपना बन रहा है। तो इसका आप क्या करो, 50% निकाल लो, 50% इसका अपने माइंड में लाओ। 1900 का कितना हो गया, 950 हो गया ना। 950 अपना क्या हो गया, 50% हो गया, 50% हो गया। अब बाकी क्या बच गया था, 3%। अब इसका 3% और निकाल लो, तो 3% इसका कितना बनेगा अभी, पहले तो आप देखो 1% कितना बनेगा, 1% देखो कितना बनेगा। 1% आपको मैंने अभी बताया था, अभी 0.01 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे, या आप 100 से डिवाइड करोगे, यानी यहाँ पे 19 आ रहा है, कितना आ रहा है 19। तो 19 तिया 57, यानी 57 आपका क्या बन रहा है, ये प्लस बन रहा है। ये ओनली 50% बन रहा है, 53% बन रहा है, लेकिन बन कितने का रहा है, 1900 का बन रहा है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो गया अपना, ये हो गया 1007,
1007 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो 32 था ना उसको और देखना है, तो 32 का 50% देखोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आपको पता है 32 का 50% देखोगे तो 16 आ जाएगा ना। और क्या रह गया आपका, अब 3% और रह गया, है ना। 32 का 3% निकालोगे तो 32 का 3% निकालना जरा, कितना आएगा, 0.32 आएगा ना। 1% तो 0.3% आएगा, और उसको आप मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हो, तो 0.3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स लगभग 0.9 समथिंग आएगा, है ना। तो यहाँ पे जब इनको आप ऐड करोगे तो जस्ट ये लगभग यहाँ पे अपना ये आंसर आएगा। देखो 1007 तो है ही, इसके अंदर 16 मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही बनेगा। अरे बनेगा ना। ये ऊपर वाला 9.6 है ना, वो इसका ही है, इस 32 का 3% ही है, और ये पूरा पूरा बन ही रहा, आप ऐड करके देख लो, बन रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका ये है बिना कॉपी पेन के तो करने का, और कॉपी पेन से करोगे तो एग्जैक्ट अपना आंसर आ जाएगा, जो अपना रियल आंसर है वो आ जाएगा, पॉइंट से एक आगे पीछे नहीं होने वाला। कैलकुलेटर के करके देखोगे ना तो ये आंसर आपको मिलेगा। अगर आप माइंड से करना चाहते हो वेरी फास्ट, आपके पास कॉपी पेन नहीं है, तो मैंने जो ये बताया था आपको भी, इसको 1900 मानो एक बार, इसका 50% निकाल लो, फिर इसका 3% निकालो, फिर ऊपर जो 32 बचा हुआ है उस 32 का 50% निकाल लो, और इस 32 का 3% निकालो, टोटल ऐड कर दो, आंसर आ गया, बात खत्म, है ना, सिंपल सा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, फिर अपन परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तो आपको दिख रहा है, ध्यान से देखोगे आप, क्या दिख रहा है, 112% निकालना आपको 560 का, 112% आपको निकालना है 560 का। आई बात समझ में। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इसके क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू यानी ब्रेक करेंगे। तो प्लेस वैल्यू आपको करनी आती है, ये कितना आएगा 100%, और प्लस में ये कितना आएगा 10%, और ये कितना आएगा 2 × 1%। कोई सिंपल सिंपल सा सौदा है। अब देखो इसका 100% तो आपको पता है 560 आता है, 10% आप इसका देखोगे 56 आएगा, आपको पता है। अभी 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको तो पता ही है यार, 560 दे रखा है, सिंपल सा ही है। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 56 आ गया ना, 56। तो इस तरीके से अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1%। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये पॉइंट खिसक जाएगा, यानी 5.6 आएगा। अब 5.6 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, तो इससे करोगे तो 5 दूनी 10, यानी लगभग 11.2 आ रहा है यहाँ पे, है ना, 11.2 आ रहा है। टोटल को ऐड कर देना, ये आपका आ जाएगा 627.2, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, यानी 112% आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी। अब देखो ये तो सिंपल सा है, अब माइंड से करने का मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप मान लो 550, कितना मान लो, 550 मान लिया। सबसे पहले निकाल लो इसका 100%, कितना निकालोगे, 100% निकालना तो आपको आता है, सिंपल सा ही है, अभी इतना ही आएगा। अब इसका 10% निकाल लो, 10% निकालोगे तो आपको पता है कितना आएगा अभी, अरे 10% 55 आएगा, माइंड में रखो 55 आएगा, अब ऐड कर देना माइंड में। फिर देखो कितना बच गया, 2% और बच गया। अब 2% आपको निकालना है 550 का, तो 550 का 2% निकालोगे तो 1% तो 5.5 हो गया, और 2% कितना हो गया अभी, इसको डबल कर दो, है ना, डबल करोगे तो 1.1 हो गया, है ना। अभी यहाँ पे देखो 5.5 है, इसको मल्टीप्लाई डबल करोगे तो 10 पॉइंट हो गया अपना, ठीक है ना। ठीक है, ये आप इसको आप जब डबल करोगे तो ये 11 हो जाएगा, ये सॉरी, ये 11 हो जाएगा ना, इसको डबल करोगे, यानी कि आपको क्या करना है, 11 और ऐड कर देना है। तो मेन चीज़ तो ये हो गई। अब अपना जो 10 है वो बाकी है, क्योंकि अपन ने तो ओनली 550 लेके चले थे, तो इसको आप ऐड कर सकते हो। ये अपना हो गया 5 दूनी 10, और इसको आप ऐड कर देना, 616 हो गया, ठीक है ना, 616 हो गए। अब आपका देखोगे ना ऑप्शन, अगर कोई ऐसा आंसर क्वेश्चन आपको देगा ना, तो वो ऐसे ही देगा आपको, 500, 600 के करीब दे दिया, 700 दे दिया, या 800 दे दिया, ऐसे ऑप्शन दे देगा अलग अलग, ठीक है ना। तो उस टाइम क्या कर सकते हो आप, 600 वाला है ना, उसको डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। भी कुछ और ऐड होगा तो 600 बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, है ना। तो इसी तरीके से इसको भी आप कर सकते हो। तो इसके अंदर आपने 550 का निकाल लिया, बाकी 10 बचा था, तो 10 का आप क्या करोगे, 100% तो इतना ही आता है, 10% देखोगे तो 1 आएगा, फिर 2% देखोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 11-12 और ऐड हो जाएगा, बस यही होगा, है ना। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, है ना, सिंपल सा। तो इस तरीके से आप माइंड से भी कर सकते हो, कॉपी पेन से करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, आपको जो रियल आंसर है वो आपको मिलेगा। और अगर आप माइंड से करोगे तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन कोई कंपटीशन एग्जाम है सिंपल सा, तो वहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप माइंड से क्वेश्चन कर सकते, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं परसेंटेज निकालना। देखो यहाँ तक मैंने आपको समझाया है तो आपको समझ में आया होगा। अभी अपन वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोई परसेंट आपको निकालना है कोई वैल्यू का,
परसेंटेज निकालना है तो अपन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो आपने देख लिया। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, कोई वैल्यू दे देगा और वो वैल्यू कैसी हो सकती है, पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकती है, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी तो देखो पी बाई क्यू फॉर्म में ही देगा वो वैल्यू। तो आपको पता है भी कोई भी परसेंटेज अपन निकालते हैं तो पी बाई क्यू फॉर्म ही होगी ना, तभी परसेंटेज निकलते हैं। भी जैसे आपको दे दिया मान लो, अब आपको नंबर, मान लो 12th क्लास में आपके नंबर आए 500, 500 नंबर आए, तो 500 नंबर कितने में से आए हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए, यानी उसका डिनोमिनेटर भी तो पता होना चाहिए ना। मान लो 600 में से आए हैं, तभी तो अपन उसका परसेंटेज निकालेंगे ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो परसेंटेज निकालने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का यूज होता है। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का यूज अपन करके यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, आपको पता है। तो यहाँ पे आपको पता है भी इंटू 100 अपन करते हैं और यहाँ से अपना x% अपना आंसर निकल जाता है इंटू 100 करके। और इस परसेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, अरे इस परसेंट का मीनिंग यही है भी, ये तो अपना हो गया इंटू में 100 हो गया, और जो इंटू में परसेंट लगा रखा है ना, उस परसेंट का मीनिंग भी 1/100 है, यानी कि दोनों तरफ 100 अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। आई बात समझ में। लेकिन इस 100 को अपन परसेंट मान के चलेंगे क्योंकि अपन को परसेंट निकालना है। आई बात समझ में। चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, यहाँ से अपन डिनोमिनेटर इधर लेके आते हैं, तो यानी कि x% अपन निकाल लें डिनोमिनेटर का, जो डिनोमिनेटर अपना नीचे रहेगा ना उसका अपन परसेंट निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये आपको फॉर्मूला देख लेना है। मान लो आपको 3/5 दे दिया, इसका परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये 5 है ना वो इस तरफ आ जाएगा, और कैसे आएगा वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ, वहाँ से आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, अच्छे तरीके से दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। ध्यान से देखोगे आपको क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 38 बाई में 143 दिख रहा है ना। अब इसका परसेंटेज आपको निकालना है। तो देखो ध्यान से देखोगे, पहले आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है ना उसका यूज होना है, डिनोमिनेटर का नहीं होगा। डिनोमिनेटर जो नीचे वाला है ना इसका यूज करना है, और इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता दिया था, अभी वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो वो मल्टीप्लाई में कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका 100% आप देखोगे कितना आ जाएगा, 143 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10% निकालोगे आप तो 14.3 आ जाएगा। 10% निकालोगे तो आपको पता है अभी 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14.3 आ जाएगा। 14.3 वैल्यू आ जाएगी अपनी। परसेंट तो निकाल रहे हैं ना। अब 1% निकालोगे तो भी 0.01 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना। भी इसको आप 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.43 आ जाएगा। ये बात यहाँ तक समझ में आई आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे ये देखना है भी आपने जो 10% निकाला था ना, जो आपने 10% निकाला था ना, कितना आया था, 14.3 आया था ना। अब आपको इसको इतने से मल्टीप्लाई करो कि ये वाली वैल्यू अपन को मिल जाए, न्यूमिनेटर आपको मिल जाए। आई बात समझ में। तो आप इसको 14, अब मान लो 14 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। 14 3 कितने होते हैं, 42 होते हैं ना। तो लगभग आंसर अपना 42 के आर पार जा रहा है ना, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जा रहा है ना। तो इससे नीचे देखो आप, भी अपन जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, तो उससे नीचे आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना 2.5 2.6, तो लगभग ये आंसर आएगा आपका। तो लगभग आंसर आपका क्या मैच कर जाएगा इससे, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर को जो है इस तरफ रखना है, लेकिन डिनोमिनेटर है ना वो आपका क्या चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये 3 × 10% तो है ही, यानी अपन ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी 3 से। देख रहे हैं अभी ये आंसर क्या अपना मिल रहा है, लेकिन अपन ने जब 3 से किया तो नहीं मिला, नहीं मिला तो अपन को थोड़ा सा कम करके देखना है। थोड़ा कम आप 2.6 करोगे ना तो लगभग यही आंसर आपको मिलेगा, लगभग ये 38 मिलेगा, करके देख लेना आप, लगभग यही मिलेगा। तो आप उससे कम वैल्यू यूज कर सकते हो। तो माइंड में आपको पहले देख लेना है कि 14 करेंगे तो नहीं मिल रहा है यार, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन नहीं मिल रहा है, ये यूज ही नहीं करना आपको वहाँ पे। उससे छोटा देखना आपको। छोटा कैसे देखोगे, मल्टीप्लाई करके देख लेना थोड़ा सा माइंड में। भी माइंड में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी देखो, भी अपन 3 से कर रहे हैं तो आपको पता है 14 × 42 यानी 4 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कम करना है, तो थोड़े पॉइंट कम कर देना 3 में से, है ना। 3 में से 2.5 2.6 ये यूज़ करके देखोगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब अपन चलते हैं और अपन देखते हैं सेकंड।
सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझो, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा वो करके आपको दिखाने हैं, उनके आंसर सेंड करने हैं कमेंट के अंदर। वीडियो पूरी देखने के बाद आपको कमेंट में अपने आंसर सेंड करने हैं, तभी मुझे पता लगेगा भी आपको 10% रूल पूरा क्लियर हो गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कितना दे रखा है, 6346 आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है, ठीक है ना। अपना काम यहीं से स्टार्ट होगा, अपना काम ही यहीं से स्टार्ट होगा। तो इसको आप क्या निकाल लो, 10% आप इसका निकालोगे इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। इसका 10% इतना आ जाएगा। 20% निकालोगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। अपन को क्या करना है, ध्यान से देखोगे ना आप, अपन को करना क्या है, इसके बराबर आपको वैल्यू लेके आनी है। तो इसका जब आप 10% निकाल रहा तो इतना आ गया। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 हो गया। तो 20% आपका कितना आ रहा है, 1200 समथिंग आ रहा है, 1200 समथिंग आ रहा है, यानी इतना नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर आप 1% और ऐड कर दोगे ना तो 69.46 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इतना ऐड करोगे तो ये लगभग बन रहा है 1332। अब इसके अंदर क्या करोगे, थोड़ा सा और 0.2 ऐड और करोगे ना, जब आप इसका 0.2% निकालोगे ना इसका तो वो कितना आएगा, लगभग 12 आएगा। तो टोटल जब ऐड करोगे तो ये लगभग कितना बनेगा, 1345 बनेगा, यानी कितना आ गया, 21.2% आ गया, है ना। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको माइंड में लेके ही चलना है। यहाँ पे 1345 है और यहाँ पे आपका कितना है, 6346 है ना। 6346 है। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है, इस चीज़ को देखना है भी यहाँ यार इसके इक्वल आ जानी चाहिए वैल्यू। तो आपने 10% निकाला, अब कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया भाई, 2 से करेंगे तो 1200 समथिंग आ रहा है, लेकिन यार ये तो कम पड़ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 1% और ऐड करके देखेंगे, यानी इसका 1% ऐड करके देखा तो ये इतना आ रहा है, तो थोड़ा सा और मांग रहा है अभी ये, तो यानी 21% तो आना ही आना है, इससे ऊपर थोड़ा सा आएगा बस। तो ऐसा कुछ आंसर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टिक कर सकते हो, है ना। तो पूरा अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। क्योंकि देखो जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे इसकी तो आपको पता है कट करना कितना मुश्किल हो जाता है उस प्रोसेस में। वेन टू आप 100 लगाओगे, फिर इसका कैलकुलेशन करोगे इस तरीके से, बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ ही स्टेप में आपको पता लग जाता है भी लगभग आंसर आपका कितना आएगा, अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी, पता लग रहा है ना आपको। यहाँ पे लग रहा होगा, आपने सही ढंग से समझा है तो आपको पता लग रहा हो भी एग्जैक्ट वैल्यू अपन निकाल सकते हैं माइंड में ही, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो अब अपन करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है तो सारे ही मैंने समझा दिया आपको, माइंड में कैसे करके आपको यूज़ करना है। अब माइंड में यूज़ करके ही आपको परसेंटेज निकालना और वैल्यू निकालनी। आपको मैं 6 क्वेश्चन दूंगा, 3% निकालने के और 3 वैल्यू निकालने के। आपको आंसर सेंड करने कमेंट के अंदर, ताकि मुझे पता लगे भी आपके 10% रूल क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आपको जो मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा उनको लिख लेने हैं। ध्यान से देखो, इसका निकालना है तो क्या करोगे भी, इसका 10% है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो कितना है, इसका लगभग इसका डबल सा ही है ना, डबल से ऊपर ही है, ऊपर वाला देखोगे ना तो ये क्या है, इसका डबल जब आप करोगे, ठीक है ना, इसका जब आप डबल करोगे तो लगभग ये नीचे वाला आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस नीचे वाले का 50% निकालते हैं डायरेक्ट। भी 10% तो काम चलेगा नहीं, इसका 10% देखोगे तो 8000 समथिंग आएगा, 8000 समथिंग आएगा ना। लेकिन ऊपर वाला देखो कितना, 54,000 है ना, 54,000 है, 54,321 है ना, 54,321 है। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले का 50% डायरेक्ट 50% निकाल लो। जब आप इसका 50% निकालोगे तो ये आएगा आपका इतना, 41,772.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 50% डायरेक्ट आ गया। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था 50% अपन कैसे करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 50% आ गया। अब 50% आ गया तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसका 10% और निकाल लेते हैं। 10% लगभग 8,000 आएगा, 8,354 आ गया, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन फिर इसके अंदर अपन इसको दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता लग रहा है ये 49 समथिंग हो रहा है, लेकिन अपना तो 54 आ रहा है, 54 है ना, 54,000 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है, ओनली 49 ही बना है ना। तो अपन को थोड़ा और ज़रूरत है, 5,000 की और ज़रूरत है। तो अपन क्या करेंगे, इसका 5% और निकाल लेंगे। तो 5%, नीचे वाले का 5% अपन निकालना आता ही है। तो इसका 5% कैसे निकाल सकते हैं, अभी यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था भी 50% आपको पता लग गया तो उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपका 5% निकल जाएगा। तो इसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई करो, यानी 1 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा। ये 5% आपका आ गया। अब इन सभी को ऐड करोगे ना तो ये लगभग 65% आपका इसका आंसर आ जाएगा। इन सभी को ऐड कर देना, और इन सभी को जब आप ऐड करोगे
तो ये ही आपका आने वाला है। कैसा लगा, मज़ा आया, क्वेश्चन समझ में आए? क्वेश्चन तो समझ में आए ही होंगे यार, कितने आसान तरीके से मैंने आपको समझाए हैं और अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आए ही होंगे, नहीं आए हैं तो मुझे आप बता देना, मैं आपको और बता दूँ। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 12% आपको बताना है इतने का, लिख लीजिए कॉपी में। 32% आपको बताना है इतने का, ठीक है। और 43% आपको बताना है 44971। ये तीनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं आगे 3 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ यहीं पे ही। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए, इनका परसेंटेज निकालना आपको, ठीक है ना। ये परसेंटेज आपको इन वैल्यू का निकालना है, ठीक है ना। अब मैं आपको देता हूँ परसेंट, ये तो आपको वैल्यू निकालनी है। अब 12%, इसका 32%, इसका 43%, ये आपको माइंड का यूज़ करके इसका आंसर मुझे सेंड कर देना कॉमेंट के अंदर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन और लिख देता हूँ। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो अभी अपन ने किए हैं? पहला तो ये आपका 1 2 4 3 ये है, ठीक है ना, इसका परसेंटेज निकालना है। और एक आपका ये है, एक आपका ये है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका ये वाला है, डिवाइड में है 1117। थोड़ा सा बड़ा मैंने क्वेश्चन दिया है इसको, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पॉइंटों में आएगा, तो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चनों को आपको करके दिखाना है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका आंसर मुझे आप कमेंट में सेंड कर दीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर का, और बताइए कैसी लग रही है आपको क्लासें। और पूरा सेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, पूरी सीरीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी डे बाय डे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर लीजिए जो वैदिक मैथमेटिक्स की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो सरल वे से अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं, फास्ट वे से करना चाहते हैं। तो आप भी कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और प्लीज़ एक लाइक और कमेंट और शेयर करना तो बनता है आपका। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।